हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्लोक नंबर 25 शायद शुरू होना था, है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें समझनी है ना। ओके, और अब कोशिश करेंगे हम लोग। उपदेशामृत पढ़ते हैं तो रात को जब 10 बजे बाद जब सब खत्म हो जाता है, जिज्ञासा खत्म हो गई, तो जाकर के उपदेशामृत का 1-2 श्लोक लेंगे, डेली एक्सप्लेन करेंगे, डेली समझेंगे, है ना, ताकि समझ में आते रहे। आइडियल क्लोजिंग टाइम 10:40 रहेगा, 10:40, है ना। हाँ, ज्यादा कोशिश करेंगे 10:40 से ज्यादा एक्सटेंड ना हो। मेरी तरफ से प्रयास रहेगा, अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 10:45 तक मैक्सिमम हो जाए। अगर डिवोटीज कुछ ले रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी जिज्ञासा पूछें, कृपया करके नोट कीजिए। जितना जिज्ञासा रहे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा सारी जिज्ञासाओं को उत्तर करने का। उसके बाद उपदेशामृत पे और बाकी और भी चीजें, बहुत सारे वैष्णव शास्त्र हैं, बहुत सारी और भी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारा कुछ है ना। तो वो सब जानने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक समय पल बर्बाद नहीं हो, है ना। जिज्ञासा में भी आप लोग जो जिज्ञासा पूछते हैं, न सिर्फ आपका लाभ होता है, बाकियों का लाभ होता है।
और यकीन मानिए मेरा लाभ भी होता है। मेरा लाभ कैसे होता है? क्योंकि कृपा और बरसती है, निश्चित रूप से बरसती है। जो लोग भी जिज्ञासा के समय में भी अगर निर्धारित कर्तव्य न रह करके लीव करते हो तो अपने दुर्भाग्य को स्वयं बुलाते हैं। अगर निर्धारित कर्तव्य है या फिर घर परिवार से कोई बात हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तब लीव करते हैं। हाँ, हम उसके लिए कभी मना नहीं करेंगे, क्यों मना करेंगे, ठीक है। परंतु जो कैजुअली, तो भक्ति को भी कैजुअली लेते होंगे, ठीक है। देखिए, आप मुझे चाहे वैष्णव जानिए चाहे गुरु जानिए, ठीक है। वैष्णव जान नहीं पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आ नहीं सकते ना। कैसे, किसके पास आए हैं, क्या सुनना है? भक्ति की बातें सुनना है ना, तो कृष्णा की बात बोलते हैं तभी तो आए होंगे। तो वैष्णव जानिए चाहे गुरु जानिए। आप अगर बीच क्लास में उठ के चले जाते हैं जबकि आपका निर्धारित कर्तव्य ना हो, तो उसका अर्थ बस एक होता है, आपको ज्यादा पता है, यू नो बेटर, है ना। तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आई शुड नॉट प्रीच, मेरे को तो प्रचार करना नहीं चाहिए, आपको प्रचार करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, मेरे को सुनना चाहिए, है ना। नहीं, सही बात यही है। देखिए क्या है, जो नए लोग होंगे उनको इस तरीके से नहीं बोलेंगे, बट पुराने हो गए ना तो इसी तरीके से बात करेंगे। क्या करें, क्या आप हाँ ला करें, क्या करें बताइए। असलियत तो यही है। आप क्यों चले गए? कोई भी चला गया, अगर क्लास चल रही है तो क्यों गया है? तो अगर ज्यादा समझदार बनते हैं तो ठीक। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। हम बहुत लोगों को देखते हैं नियमित रूप से फटा, तो जाओ जाओ, आपको ज्यादा पता है, आप जाओ, है ना। हमको कम पता है, इसलिए हम जानना चाहते, बताना चाहते हैं। जिस दिन ज्यादा पता चल जाएगा उस दिन क्लास नहीं लेंगे। हैं? जिस दिन आपको भी ज्यादा पता है, हमको भी ज्यादा पता है, फिर किसको किसको क्या समझाना है? फिर कहीं और देखेंगे जहाँ पे समझाया जा सके, हैं? देखिए, हमारा जीवन मदद करने के लिए है। अगर मैं आपकी मदद कर सकूं भगवान के धाम जाने में, तब तो मेरे जीवन का लाभ है। और जब मदद ही नहीं कर सकता तो आपका मेरा बात करने का क्या लाभ है? क्या लाभ है? वाई शुड आई इवन टॉक टू यू? वाई शुड यू इवन टॉक टू मी? आप मेरे से ही क्यों बात करें? हैं? दुनिया में लाखों हैं, करोड़ों हैं, बहुत सारे हैं। डेडिकेशन यहाँ पे क्यों है ना। तो यहाँ पे अगर डेडिकेशन लेकर गए हैं तो उनको तो बताना ही चाहिए। चलिए, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। आपका हैंड रेस है, रीड कीजिएगा। अच्छा, तेजस्वी माता जी, हाँ प्लीज, बस 2 लाइन है। नहीं, हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ। महाराज प्रियव्रत के दास पुत्र अग्रित इदमजी यज्ञ बाहु यज्ञ बाहु महावीर हिरण्यता धृतपुष पृष्ठ सवन मेघातिथि वितिहोत्र और कवि नाम से जाने गए। यह सभी अग्नि देवता के नाम भी है। अग्नि देवता के नाम भी है। तो अग्नि महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, है ना। उनके नाम ये हैं, ठीक है। हमको देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं। हाँ, ना मेरे को याद रह पाएगा, आप लोग जानते हैं इस बात को, मैं क्या बोलूं, ना मेरे को याद रह पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो 10 पुत्र के बारे में वर्णन हो रहा था, तो 10 पुत्रों का नाम ये है, ठीक है। ओके ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास किया, बहुत अच्छा किया, है ना। नेक्स्ट कौन? एंड्रेस विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। इन 10 में से 3 अर्थात कवि, महावीर और सवन पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहे। इस प्रकार बचपन से ही ब्रह्मचारी जीवन में प्रशिक्षित होकर वे परमहंस आश्रम नामक सर्वोच्च सिद्धि में अत्यधिक निपुण हो गए। तात्पर्य। इस श्लोक में ऊर्ध्व रेतसः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्ध्व रेताः
उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो यौन जीवन को नियंत्रित कर सकता है और वीर्य को व्यर्थ में स्खलित करने के बजाय शरीर में संचित इस अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ का उपयोग मस्तिष्क को समृद्ध करने के लिए कर सकता है। जो व्यक्ति यौन जीवन को पूर्णतः नियंत्रित कर सकता है वह अपने मस्तिष्क से आश्चर्यजनक रूप से कार्य करने में सक्षम होता है, विशेषकर स्मरण शक्ति में। इस प्रकार जो छात्र वैदिक निर्देशों को अपने गुरु से केवल एक बार सुन लेते थे वे उन्हें शब्दशः याद रख सकते थे बिना पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता के, जो इसलिए प्राचीन काल में अस्तित्व में नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके ओके, नहीं। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है अर्भ भावात, जिसका अर्थ है बचपन से ही। एक अन्य अर्थ है बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेही होने से। दूसरे शब्दों में परमहंस जीवन दूसरों के लाभ के लिए समर्पित होता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के स्नेह में अनेक वस्तुओं का बलिदान कर देता है, उसी प्रकार महान संत पुरुष मानव समाज के लाभ के लिए सभी प्रकार के शारीरिक सुखों का बलिदान कर देते हैं। इस संबंध में 6 गोस्वामियों के बारे में एक श्लोक है। गरीब पतित आत्माओं के प्रति अपनी करुणा के कारण 6 गोस्वामियों ने मंत्री के रूप में अपने उच्च पद त्याग दिए और भिक्षुक के रूप में व्रत लिया। इस प्रकार अपनी शारीरिक अवस्थाओं को यथासंभव कम करते हुए उनमें से प्रत्येक ने केवल एक लंगोटी और एक भिक्षा पात्र स्वीकार किया। इस प्रकार वे श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए विभिन्न वैष्णव साहित्यों को संकलित करने और प्रकाशित करने हेतु वृंदावन में रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए, 2 प्रकार का जीवन होता है, भोगी और योगी, है ना। भोगी जीवन रोगी जीवन होता है। जो भोग करना चाहते हो वो रोगी जीवन जीते हैं। तो हम लोगों को भोग नहीं, भगवत गीता में क्या समझाया गया है? त्याग वाला जीवन जीना है। आप सुनते हैं त्याग तो बड़ा दर्द हो जाता है। 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, संन्यास सुनते हैं, त्याग तो बड़ा दर्द हो जाता है। त्याग। और 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, अगर बोल देंगे संन्यास ले लो, संन्यास लेना चाहिए सभी को संन्यासी होना चाहिए, तो बीपी अचानक से बढ़ जाएगा, सभी का बीपी ऊपर भागने लग जाएगा। चेक कीजिएगा, देखिएगा, किसी को लो बीपी हो तो बोले संन्यास ले लो। परंतु समझिए, देखिए, संन्यास किससे लेना है? संन्यास हमको भौतिक जीवन से लेना है। देखिए, जो सबसे समझदार व्यक्ति होगा वो सन्यासी होगा। क्यों सन्यासी होगा? क्योंकि इस भौतिक जगत के जितने संबंध हैं उसने हमेशा हमको दर्द दिया है। अगर कोई भी अच्छा है तो वो कृष्णा के गुणों का पालन कर रहा है, उसलिए अच्छा है। अगर कृष्णा के गुणों का पालन नहीं कर रहा है तो उस किसी में भी क्या अच्छाई है? तो सन्यास तो सभी को लेना है। देखिए, अगर कोई बोले सन्यास नहीं लेना है तो शरीर का जब अंत होगा तो बताइएगा क्या चीज आप साथ ले जा रहे हैं, बताइएगा क्या क्या साथ ले जाने का प्लान है आपका? क्या क्या प्लान है? क्या लीजिएगा साथ में? सन्यास का मतलब है छोड़ देना, त्याग देना। तो अंतिम में तो त्यागना पड़ेगा। क्या हुआ? सन्यास नहीं लेना है? अगर आप लेने को नहीं चाहिएगा, फोर्स किया जाएगा, लेना ही पड़ेगा।
भोगी जीवन क्या करता है? हमको अंदर से कमजोर बनाता है, और योगी जीवन हमको अंदर से सशक्त बनाता है। तो हम सभी को अंदर से सशक्त होना चाहिए। सशक्त होकर के करना क्या है? जितने शक्तिशाली होइएगा उतना ही कार्य कीजिएगा। पहले के लोगों को देखते होंगे कि 100 वर्ष की आयु होती थी तो भी बड़े बलशाली हुआ करते थे, और उस समय वो बोलते थे कि हमने घी खाया है, बोलते थे। पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, हमने उस समय का बचपन का घी खाया हुआ है ना, बोलते ऐसे थे। परंतु क्या था, समझिए बात को, वो लोग एक तो शुद्ध आचरण हुआ करता था। नहीं, वो गलत बात है, ट्रू नहीं है, वो गलत बात है। वो बोलते थे बट वो सही नहीं है। आप कितना भी बचपन में कितना भी अच्छा खाए हैं, अभी अपने शरीर का शोषण कीजिएगा तो क्या बचेगा? बोलने के लिए बोलते थे, हैं? बोलने के लिए बोलते थे, पुराने जमाने का घी खाया। हाँ, आज भी वो घी नहीं आ सकता है, आज भी वो व्यवहार नहीं जी सकते, आज भी को वो जीवन नहीं जी सकते। जी सकते हैं, जीना नहीं चाहते, करना नहीं चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता। बोले मुश्किल है, मुश्किल है, असंभव नहीं है ना। मुश्किल तो आज के दिन में शुद्ध जल ढूंढना भी मुश्किल है। शुद्ध मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं, जो जमीनी से शुद्ध आ जाए। आजकल शायद ही कोई होगा जो प्यूरिफायर, आरओ किसी ना किसी प्रकार का नहीं लगाया हुआ होगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरह का प्यूरिफायर से नहीं पानी पीता होगा, है? और फिर नहीं भी होता तो नगर निगम का प्यूरिफायर होगा। है? तो हम लोग आज के दिन में कैसा जीवन जीने लग गए हैं? भोगी जीवन, भोगना चाहते हैं पर भोग नहीं करते हैं, भोगे जाते हैं। हम इस जगत में भोगना चाहते हैं, भोग नहीं करते हैं, भोगे जाते हैं। क्या होता है इस जगत में? जब हम इंद्रियों को भोगना चाहते हैं तो इंद्रियां हमको दर्द देती है। कोई एक व्यक्ति बताइए, कोई एक व्यक्ति, या आपकी कोई एक इंद्रियां बताइए कि आपने अनियंत्रित रूप से, हम चाहते यही है ना, अनियंत्रित रूप से इंद्रियों को भोगे। जब घूमने जाते हैं कहीं पे तो हम क्या चाहते हैं? बस घूमते रहें, यही सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? जब कुछ अच्छा खाते हैं तो सोचते यही है ना, खाते रहे, सोचते यही है ना, चाहते यही है ना कि अच्छा खाते रहे, अच्छा कुछ अनुभव कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि इस जगत में आपको प्रेम अनुभव हो गया, हो तो सकता नहीं है, हो तो सकता ही नहीं है, परंतु अगर प्रेम अनुभव हो भी गया तो आप क्या चाहते हैं? कि यही ऐसा समय हमेशा चलता रहे, हैं? होता है ना। अगर हम यौन आनंद भी लेना चाहते हैं तो हम अनंत रूप से लेना चाहते हैं ना। अगर हम आंखों से भी कुछ भोगना चाहते हैं तो अनंत रूप से भोगना चाहते हैं, नहीं भोगना चाहते हैं? अगर हम कानों से कुछ श्रवण करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो अनंत लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते? एंडलेस। मिला कभी आनंद? मिला किसी को आनंद? कोई भी इंद्रियां से किसी को भी, आप ही को नहीं, पूरे विश्व में किसी को अंतिम में वही इंद्रियों से दर्द मिलता है, नहीं मिलता है? वही जिससे प्रेम करते हैं वही दर्द देता है, नहीं देता? वही जो जीभ से स्वाद लेना चाहते हैं वही जीभ दर्द देती है, नहीं देती? पेट में जाता है फिर दर्द मिलता है। तो जो इंद्रियों से भोगना चाहते हैं उसी से दर्द मिल रहा है। आए हैं भोगने, जैसे ही भोगी बनते हैं वैसे ही रोगी बनते हैं, और वैसे ही भोगे जाते हैं, वैसे ही कष्ट सहते हैं। तो क्या लाभ हुआ भोगने का जी? इस जगत में भोगी जीवन जी करके क्या हुआ, क्या मिला? लोग आसक्त होता है घर परिवार रिश्तेदार में, क्या मिला?
क्या मिला? घर परिवार, रिश्तेदार। अगर भगवत भक्त ना हो तो क्या मिला? कष्ट मिला, दर्द मिला। अब देखिए, अगर आप भोगना चाहिएगा तो लीजिए, जाइए भोगिए। अगर आपको यही सब भोगना है तो जाइए भोगिए, रोइए जाके। संत बताते हैं, शुद्ध भक्त बताते हैं कि मत भोगो, भोगोगे तो आनंद नहीं आएगा। पर बोले नहीं, हमको तो भोगना है, भोगना है, जाओ कष्ट भोगो। आनंद तो नहीं भोग पाओगे, कष्ट भोगो। तो एक तो ये हो गया जो भोगी जीवन जीना चाहता है, दूसरा वो हो गया जो त्यागी जीवन जीना चाहता है। अब उन पे भी आ जाइए। अगर कोई, देखिए मैं पंथ का नाम नहीं ले रहा, मैं रास्ते का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता भी हूं। परंतु सम्मान बस इसलिए है कि वो ऊंचा जीवन जीते हैं, सर्वोच्च जीवन नहीं जीते। ठीक है, तो हम नाम वाम नहीं ले रहे हैं। आप बहुत सारे पंथों को याद कर सकते हैं, बहुत सारे पंथ ऐसे होते हैं जो त्याग सिखाते हैं, जो सर्वोच्च बलिदान सिखाते हैं, ऊंचे लक्ष्य के लिए कार्य करना सिखाते हैं, परंतु प्रेम नहीं सिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें लोग बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहता है ना? जानते हैं ना, ऐसे पंथ भी जानते हैं ना, ऐसे लोग हैं ना बहुत सारे, बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए रहता है। अब अगर ये त्याग कर रहे हैं और सही रूप से ही कर रहे हैं, सर्वोच्च लक्ष्य या उच्च लक्ष्य के ही लिए कर रहे हैं, उनके लिए सर्वोच्च वही है जी। उच्च लक्ष्य या सर्वोच्च लक्ष्य के ही लिए त्याग भी कर रहे हैं, मान लिया सारी बातें, तो क्या वो आनंद में स्थित होते हैं? आनंद में स्थित होते हैं? क्या उनको आनंद आता है? गर्व होगा, शांति होगी, अभिमान होगा, आनंद होगा क्या? आनंद होगा त्याग करने वालों, बिना प्रेम के त्याग करने वाले, आनंद होगा, आनंद मिलेगा। हैं? अभी देखिए, दो दो क्राइटेरिया देखा। एक भोगी जीवन, जो भोग करना चाहते हैं और अपने ही इंद्रियों से कष्ट पा रहे हैं। दूसरा त्यागी जीवन, जो त्याग करना चाहते हैं, त्याग कर देते हैं, सब कुछ छोड़ दिया। अभी आजकल एक बड़ा बड़ा फेमस ट्रेंड चल गया है। अभी मैं बहुत लोगों को देखता हूं, समझाते हैं तो अंधे होते हैं, समझते नहीं है। क्या? अब हम भक्त हो गए हैं, हमको धन परिवार रिश्तेदार त्याग देना है, धन भी त्याग देंगे, हमको क्या जरूरत है? रिश्तेदार भी त्याग देंगे, हमको क्या जरूरत है? घर त्याग देंगे। सबसे पहले सिखाएंगे पिता पुत्र त्याग दो, पत्नी त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो। आनंद मिला? ठीक उसका उल्टा कि भोग कर लो, परिवार का भोग करो, हम तुम्हारे तुम मेरे, आई लव यू, आई लव यू। हैं? अब पिता से बोल लीजिए, मैया से बोल लीजिए, चाचा से बोल लीजिए, भाई से बोल लीजिए, पत्नी से बोल लीजिए, बहन से बोल लीजिए, भोग कर लो। भोग करने में आनंद मिला, भोग कर पाए, ना तो भोग करके खुश है, ना तो त्यागी करके खुश है। बताइए ना, पूरे विश्व में कौन खुश है? हमको बताइए आज, पूरा विश्व में कौन खुश है? हम तो पूरे विश्व को याद कर रहे हैं। कोई तो आओ, बोलो हम खुश हैं, भोग करके खुश है या त्याग करके खुश है? देखिए, प्रेम का मार्ग तो यहां पे है, प्रेम का मार्ग तो यहां पे है, शुद्ध मार्ग तो यहां पे है।
हम बोल रहे हैं हमारे मार्ग को छोड़ करके कोई और मार्ग बताइए आप। प्लीज इस बात को समझिए, हमारा मार्ग तो हम लेकर के आए ना। आपने कितने लोगों से क्या क्या सुना होगा, ये मार्ग तो नहीं जाने होंगे। आप बताइए, कोई कोई मार्ग है पूरे विश्व में? कोई मार्ग है? कोई खुश है? करते रहो भोग, करते रहो त्याग, जो करना है करो, रोते रहो, रो बिलखो, सब दुखी रहो। इस जगत में कोई आनंद है ही नहीं, और सब इसी तरीके से जी रहा है कि उसको कभी आनंद मिलेगा ही नहीं। बस स्ट्रगल, बस स्ट्रगल। अब बताइए, कष्ट से निकल करके बताइए। तरीका नहीं है। आप देखेंगे पूरे विश्व को या तो ये भोग या तो ये त्याग में, और अधिकतर लोग भोग में ही, बहुत कम लोग त्याग में। आप बांट पाइएगा, आपको दिखेगा कोई तो भोगी है, कोई त्यागी है। और सब दुखी है। सुखी कौन है? प्रसन्न कौन है? आनंदित कौन है? अब देखिए, सुनने में लगता नहीं है, सुनने में लगता नहीं है, परंतु सच में आनंदित, सच में सुखी, सच में एक सन्यासी ही होता है। सन्यासी का अर्थ यह नहीं होता घर परिवार छोड़ दो। अभी देखिए, हम तो उल्टा बोले ना, त्यागी, घर परिवार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हम तो कुछ नहीं, हम तो भक्त हैं, हम तो ये, हम तो वो हैं, सब छोड़ दो ना। सन्यासी का अर्थ वो नहीं होता। अभी गुरु महाराज का एक वीडियो सुनाए थे 5 PM पे, वापस चले, वो ठीक नहीं है। ग्रुप पे बोल दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा, भेज देंगे। सन्यासी का अर्थ होता है कि हम सब कुछ का उपयोग करेंगे कृष्णा की सेवा में, कृष्णा को भोक्ता बनाएंगे, अपने आप को भोक्ता नहीं बनाएंगे। हम भोग करना नहीं छोड़ेंगे, परंतु स्वयं नहीं भोगेंगे। हम काम करना नहीं छोड़ेंगे, परंतु काम कृष्णा के लिए करेंगे। हम जीना नहीं छोड़ेंगे, परंतु जिएंगे कृष्णा के लिए। देखिए, समझिए, लोग इल्यूजन में रहना चाहता है, कैसे आंखें खोलें। अब आप ही समझिए बात को। कोई अगर बोलता है कि हमको धन कमाने की क्या आवश्यकता है, हम तो भक्त बन गए। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम डीप रूटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? देखिए, आप सभी को आपका घर परिवार रिश्तेदार जो नौकरी कर रहे हैं, जहां पे जो स्थान पे रहते हैं, जो जो लोगों का संग कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी, सब कुछ आपको अपने गुणों कर्मों के अनुसार मिला है। कोई आपके साथ बुरा नहीं कर रहा है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, वो आप स्वयं है। आप अपने साथ बुरा कर रहे हो। सबको ही किस लिए मिला? क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया हुआ है, ऐसा गुण है। अब अगर आपको भक्त बनना है, अगर आपको भक्त बनना है, तो इन्हीं परिस्थितियों में रह करके, इन्हीं परिस्थितियों में रह करके सब कुछ भगवान के लिए लगाना शुरू कर दीजिए। इसी परिस्थिति में रहना है, सब कुछ भगवान के लिए लगाओ, हर एक चीज भगवान के लिए लगाओ। क्योंकि आपको जो कुछ दिया गया था वो इसीलिए दिया गया क्योंकि आप चाहते थे। जैसे अगर सपोज कीजिए आपको कोई बेटा प्रदान किया गया है, बेटी प्रदान की गई है। अब देखिए, उसका दो दृष्टि है। पहला दृष्टि यह है कि आपको कुछ भी प्रदान किया गया है तो आपको यह समझना है कृष्णा आपको प्रदान किए हैं, वो एक आत्मा है,
पहली दृष्टि से बता रहा हूं, वो एक आत्मा है, ठीक है। आपके घर जन्मी, तो आपका दायित्व है कि वो आप उसको भगवत भक्त बनाए, नहीं तो आप पापी हैं। आप पापी हैं, आप भगवत भक्त नहीं बनाए, आप पापी हैं। आप ये नहीं बोल सकते हमको तो 2 साल पहले पता नहीं था, 1 साल पहले पता नहीं था, 5 साल पहले पता नहीं था, बचपन में पता नहीं था। अरे बनाना तो बचपन में ही था, जन्म देने से पहले समझते कि आत्मा क्यों आती है। कभी जाना आत्मा क्यों आई? कभी जाना आत्मा को जन्म जन्मांतर क्यों आना पड़ता है? जब जाना नहीं तो फिर जन्म कैसे दिया? बस एक इंद्र तृप्ति का तरीका। क्या पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि लोगों के पास बच्चे हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, तो आप पशु जीवन जी रहे हैं। तो आपने तो पाप कर्म कर ही दिया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने बच्चे को जन्म दिया तो हम इग्नोरेंस में जन्म दिए। अब जन्म दे दिया ना, अब आप मदद करो, आज से मदद करो, इस पल से मदद करो। क्या? भगवत भक्त बनाना है। क्यों? अब ये भगवत भक्त बन करके ही ये आत्मा भगवान के धाम जा सकती है और फिर कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। परंतु नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 रुकिए, हमको तो मेरी बेटी, मेरा बेटा, यही सब करना है ना। मेरा 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 मेरा, तो कृष्णा का कब जानिएगा? हमको तो मेरा मेरा करना है ना। हमको तो आसक्ति अपने से करनी है ना। भगवान को छोड़ करके अपने अपने स्वयं से आसक्ति करनी है ना, तो फिर पाप कर्म करना है। समझ रहे? समझ आ रहा है? हमारी आसक्ति किससे है? हम तो अभी भी अपने आप से आसक्ति करना चाहते, तो किस बात के भक्त है? और एक्चुअली में बुरा मत मानिए, आपको तो कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है। कृष्णा बोलते हैं जो मेरे धाम आता है उसको वापस नहीं आना पड़ता है। कृष्णा बोलते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम आता है। कृष्णा बोलते हैं मेरे जन्म और कर्मों के बारे में जो जानता है वो मेरे धाम आ जाता है। तो कृष्णा तो बता रहे हैं, परंतु आप बच्चे को नहीं बता रहे हो, तो पापी कौन है? पाप कौन कर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको भगवत भक्त बनना पड़ेगा। अभी आसक्ति बच्चे से हटानी पड़ेगी। मेरा बच्चा है, आजकल पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे का फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर आप डिसाइड कर रहे हो? हैं? आपके कहने पे इस जगत में आ गया, इस लोक में आ गया है, आपके कहने पे आ रहा है ना। आपने बोला था ये वाला आत्मा को पैक करके भेज देना, तो यही बोला था ना। जैसे वो अभी फोन करके वो क्या वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना, ये वाले आत्मा को पैक करके भेज दीजिए, ये प्रोडक्ट को पैक करके भेजिए। आपने मंगाया था ना वो। आसक्ति है, किस चीज से आसक्ति कर रहा है? भगवान ने एक आत्मा प्रदान कर दी है, आप उन्हें भगवत धाम नहीं ले जा रहे। तो एक तरफ तो ये पागलपन है, दूसरे तरफ ये कि देखिए भगवान ने जो कुछ भी आपको प्रदान किया है, दूसरा दृष्टि, भगवान ने जो कुछ भी आपको प्रदान किया गया वो इसीलिए प्रदान किया क्योंकि आप चाहते थे। आपको बच्चा इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि आपको बच्चा चाहिए था। आपको माता पिता इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि माता पिता चाहिए थे। हम बहुत लोगों को माता पिता नहीं याद रहता, उनको नहीं दिखते या उनका कनेक्शन भी नहीं होता, तो आपको नहीं चाहिए था तो नहीं प्रदान किया गया। बहुत लोगों को ऐसा जागृति होता है। तो आपके गुण और कर्मों के अनुसार आपको माता पिता, संबंधी, रिश्तेदार, घर बार, जो भी है, धन, सब कुछ दिया गया।
अब आपको आज की, अभी की जिस स्थिति में है, उस स्थिति में सब कुछ भगवान के लिए लगाना पड़ेगा, सब कुछ। हम लोग बोलते थे और बोलते हैं, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं है। तो अगर ये सांस भी कृष्णा के लिए नहीं लगाते हैं, हर एक सांस, हर एक संबंधी, हर कुछ भी जो मिला हुआ है, सब कुछ अगर कृष्णा के लिए नहीं लगाते तो आप पापी। पापी का अर्थ क्या है? पाप कर्म करना चाहते हैं। कृष्णा के साथ पाप नहीं होता। जहां पे कृष्णा नहीं होते वहीं पे पाप होता है। हम लोगों ने वो श्लोक तो जाना ही है, कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार। तो कृष्णा सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। अगर आप कोई भी एक पल ऐसा है जब कृष्णा के लिए नहीं जीना चाहते तो पाप जीवन जीना चाहते हैं। कोई भी एक चीज है जब खाना चाहते हैं, कृष्णा को बिना अर्पित करके खाना चाहते हैं, पाप खाते हैं। कृष्णा ने दोनों बताया ना, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मुझको अर्पित करते हो करो। नहीं अर्पित कीजिएगा तो पाप कर रहे हैं। पाप क्या है? जो कृष्णा के लिए नहीं है वही पाप है। सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए, हैं? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा से इच्छा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है कीजिए। कृष्णा क्या बोलता है? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। सदैव बोल रहे हैं। कभी ये नहीं बोल रहा है कि दिन में 2 घंटा कर लेना, 3 घंटा कर लेना, 4 घंटा कर लेना, 2 बार कर लेना, 5 बार कर लेना, नहीं बोल रहा। अब बात वहीं पे आ जाता है, किसी की चेतना है ही नहीं। किसी की चेतना है ही नहीं कि वो कृष्णा को हर पल याद करे, करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर भौतिकता को याद करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? भौतिकता को थोड़ा सा भी कभी भी याद कर लो, अब वो नशा है। नशा का स्वाद थोड़ा सा करो और नशा करने का आदत लगता है। आपको किसी चीज का भी नशा हो, थोड़ा सा कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा, और ज्यादा नशे में स्थित हो जाइएगा। तो ये भौतिक जगत क्या है? नशा है। कृष्णा को छोड़ना एक नशा है। अभी जाइए, एक शादी में जाइए, बोले हमको शादी में जाना अच्छा लगता है? कोई ऐसा बोले, कोई ऐसा बोले, आप कोई कृष्णा भक्त नहीं हो, है? बचपन से घर में बैठा हुआ है, बचपन से घर में बैठा, हम बोले शादी में जाना अच्छा लगता है। आप पूर्ण रूप से कृष्णा को लक्ष्य और गुरु की बातों को लक्ष्य नहीं बनाया, तो मालूम है क्या होगा ये, आप शादी में जाओगे, और शादी में जाओगे तो देखोगे किसी के पास परफ्यूम है, फिर देखोगे किसी के पास कोट है, फिर देखोगे किसी के पास ज्वेलरी है, फिर किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। 1000 लोग आएगा, 1000 अपना भौतिकता दिखाएगा, है ना? होता है, होता है। जब जाते हैं तो हजारों को देखते हैं ना, है? हर किसी के पास कुछ ना कुछ है। अब बात करेगा, कभी कोई इसका बात कर रहा है, कभी कोई उसका बात कर रहा है, कभी कोई उसका बात कर रहा है, कभी कोई उसका बात कर रहा है। हजारों टॉपिक भी है। तो हजारों तरीके से हम माया में डूबने का हमको अवसर मिलता है। अब आप कृष्णा के भक्त मत रहिए और जाइए वहां पे, और जाइएगा तो फिर क्या होगा? 50 तरह का, हजारों तरह का आकर्षण है, उसमें जाकर के डूब जाइए, कहीं पे जाकर के भटक जाइए। फिर क्या होगा? फिर जाएंगे, देखेंगे ज्वेलरी, तो हम देखेंगे ज्वेलरी, आकर के ढूंढने लग जाएंगे ज्वेलरी हमको चाहिए। फिर देखेंगे किसी का बैग था तो हम बैग खरीदना स्टार्ट कर देंगे। हमको आवश्यकता नहीं है, पर हम दूसरों को देख करके बदल रहे। अब दूसरा कोई बात बोल दिया, हम सुन करके बदल गए। अरे क्या, किस तरह के भक्त हैं आप बोलते हैं भक्त है। भक्त को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अब अप्रभावित कब रहेंगे? हम तो प्रभावित हो ही जाते हैं। हमको कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे, हम प्रभावित हो जाते हैं। अप्रभावित कब रहेंगे? जब कोई ऐसा शुद्ध होगा जिसका शुद्ध आचरण को देख करके, जिसके शुद्ध व्यक्तित्व को देख करके हम बदल जाएंगे। अब कैसा है? हम बोले गोस्वामी है, गोस्वामी है, गोस्वामी, तो गोस्वामी है, परंतु क्या है? गोस्वामी को हम देख नहीं पा रहे हैं ना।
हम देख नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे। हमको तो गोस्वामी का त्याग देख करके तो हमको तो कंपन आ जाएगा। जब बोलेंगे कि सालों भर पेड़ के नीचे वो सो जाते, तो कंपन आ जाएगा। सुन करके ही कांप जाइएगा, क्या कैसा जीवन जी लेते हैं, हमसे तो नहीं जिया जाएगा, हम तो ऐसा नहीं जी पाएंगे। हमको कोई जीवन जी के तो दिखाए और बताए तो कि इस मार्ग पे चलना है, कैसे चलना है, आज के समय में अब इस परिस्थिति में कैसे चलें। एकमात्र होता है गुरु या शुद्ध भक्त कोई। अब शुद्ध भक्त भी मिलना बहुत विरला है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव। अब उनकी बात मत मानो तो सारे दरवाजे कर दिए बंद, अब हमको चाहिए नहीं भक्ति, हम करेंगे संघर्ष। जानते हैं कृष्णा चाहिए, परंतु कृष्णा को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते चल थोड़ी ना रहे हैं। किसी को आईएएस बनना हो, बोले हमको आईएएस बनना है, तो बिना पढ़ाई किए हुए आईएएस तो नहीं बन पाइएगा ना। जानते हैं हमको बनना है, तो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया। आपको सही रास्ता पता हो तो क्या हो गया। आपको पता है लोग क्या गलत कर रहे हैं, इससे क्या हो गया। आप चलेंगे ही नहीं उस पर। हमको पता है वीर्य स्खलन नहीं होना चाहिए, परंतु हमको चलना ही नहीं है उस पर, तो फिर क्या लाभ होगा। क्या लाभ होगा। देखिए यहां पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। बहुत लोग मेरे को बचपन से सुनना जानते हैं, शायद कोई भी नहीं जानता है ना। इस शरीर में फिर से बता देते हैं, ऑल दो क्लास में बताया हुआ है, आप लोग देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। अब उसको बीमारी बोलिए या जो बोलना है बोल लीजिए। एक मूवी आई थी तारे जमी पर, है ना, वो लास्ट कुछ मूवी में से एक थी जो मैं देखा था, पता नहीं कब कब आई थी, पर उसके बाद बहुत कम मूवी मैंने देखी है ना। तो पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है। पर उस मूवी में एक चित्रण किया गया है, होता क्या है। मैं कोई अकेला नहीं हूं, दुनिया में बहुत लोग हैं, और कोई हमको इसके लिए कोई संवेदना नहीं चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट होता ठीक उल्टा है, जो लोग ऐसे होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है वो समझ लीजिए। होता कैसा है कि वो जब पढ़ते हैं ना तो आंख, सबकी आंखें होती है, उसमें पावर का प्रॉब्लम होता है ना, पावर का प्रॉब्लम होता है, कम ज्यादा पावर होता है, तो उसको चश्मा पहनते हैं, पावर सही हो जाता है, दिखने लग जाता है। परंतु मेरी आंखों में कुछ अलग है, वो सिंक नहीं करता, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, आपकी एक आंख इधर देख रही है, दूसरी आंख इधर देख रही है, ठीक है, किसी तरीके से पुश करके इधर करना होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। तो होता कैसा है, वर्ड्स को उल्टा पढ़ लेते हैं, उल्टा मतलब इधर का उधर, ऊपर का नीचे, आगे पीछे। वो बस पढ़ने में ही नहीं होता, सब तरीके से होता है, और सब पे इसका इंपैक्ट अलग अलग होता है, सब पे इंपैक्ट अलग अलग। मेरे पे इंपैक्ट बहुत ही कम है, मैंने स्टडी किया था, मैंने थोड़ा समझा था, बहुत ही कम है, ठीक है। परंतु देखिए, जिस पे जैसा इंपैक्ट होता है, और उसको कम बोल दे, एक महीने से कम हो सकता है, दूसरे महीने से हो सकता है ज्यादा भी हो, उसमें बहुत ज्यादा कुछ निकालना नहीं चाहिए। पर है ऐसे ही कि उस आंख का इधर उधर होने के कारण हमेशा ही चक्कर आता है, हमेशा ही नींद आता है, और याद रखने की क्षमता
ऐसे ही कम हो जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। आप मुझसे कोई भी बात पूछेगा, कैसा भी पूछेगा, तो मेरे को याद नहीं रहेगा, परंतु शास्त्रों का बात पूछेगा, शास्त्र में भी क्या, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द, ये याद रहता है। अब ये क्या है हमको तो आज तक समझ में आया नहीं है, परंतु बस इतना ही याद रहता है। उसके बाद अगर आप पूछ लीजिएगा कल क्या खाए थे, कहाँ जाए थे, कौन सा रास्ता था, ये क्या था, वो क्या था, तो सब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। अभी कितना सारा श्लोक आया है, वो हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि हम भगवान की बात बोलना चाहते हैं, अब भगवान इस प्रकार का स्थिति बना दिए, इस प्रकार का स्थिति बना दिए। हम तो कल्पना करते हैं तो हमको लगता है पता नहीं ये क्या है। भगवान इस प्रकार का स्थिति बना दिए कि बोलने के लिए सक्षम बना दिए। जब क्लास लेने की बात हुई थी तो दो ही बात बड़ा प्रॉब्लम देता था। पहला बात ये था कि कैसे पढ़ेंगे, आंखों के सामने रहेगा, डिवोटीज पढ़ेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। 18 दिनों का क्लास था सबसे पहले तो। अब 18 दिनों की क्लास में डिवोटी को तो बोलेंगे नहीं है कि आप अनम्यूट करो पढ़ो। और दूसरा ये था कि हमको याद ही कुछ नहीं रहता। हाँ, भगवत गीता को कुछ कुछ चीजें पहले भी याद रहता था, बट लगता था पता नहीं क्या याद रहेगा नहीं रहेगा। तो आप समझिए बात को कि भगवान सभी की व्यवस्था बना देते हैं, ठीक है, सभी चीज की व्यवस्था बना देंगे। आप काम करना चाहो, भगवान व्यवस्था बनाएंगे। अगर नॉर्मल रूप से देखिए तो ये संभव ही नहीं है। दिमाग एक दिशा में काम कर रहा है और दूसरे दिशा में याद ही नहीं रहता। अरे ऐसा नहीं है एकदम ही याद नहीं रहता, बहुत ही फेंट मेमोरी होती है ना। अब यही चीज बहुत फायदा भी करता है। अब भौतिक चीज का कुछ याद ही नहीं है हमको। अगर कोई देख ले, अभी कोई कहीं पे कुछ देख ले तो उसको कितना याद रहेगा, है ना। 5 दिन बाद याद रहेगा, 10 दिन बाद याद रहेगा, हमको याद ही नहीं आता है, हमको याद ही नहीं रहता। भगवान की बातें याद रहती है। देखो काम की बातें याद है, काम की बातें छोड़ करके सब भूल। आई डोंट नो ये क्या है, मतलब कैसे हो सकता है, ये कल्पना करना भी दूर है। अभी लग रहा था बीमारी है, बीमारी, इससे अच्छा और क्या चाहिए है। और थोड़ा मेमोरी खराब कर दीजिए, भौतिक जगत में और मेमोरी खराब कर दीजिए है। अब बस कृष्णा की बातें याद रहे और कुछ याद ना रहे है। हम तो चाहते सभी का मेमोरी ऐसा कर दे। एक्चुअली में मालूम है क्या होता है, देखिए गुरु अपना गुण सभी में देता है। मैं गारंटी से ये बात बोल रहा हूं, गारंटी से। देखिए होगा ये कि हर किसी के साथ नहीं होता होगा ये बात, हर किसी के साथ नहीं होता होगा, परंतु आप में से जो भी मेरी बातों को जब जब दृढ़ता से पालन करता होगा, भौतिकता याद ही नहीं रहती होगी, भूल जाते होंगे। आप कहीं दूसरे डिवोटी को याद कीजिएगा, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। बाहर में कभी भक्ति कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये तो बेस्ट हो गया, इससे अच्छा तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब जिसके पास जो होता है वही प्रदान कर सकता है। ये ऐसा है कि मैं आपको हिंदी अंग्रेजी नहीं, कोई एक ऐसी भाषा बता रहा हूं जिससे आपके भौतिक चीजों को भूलने की क्षमता मिल रही है और आध्यात्मिक चीजों को याद रखने की क्षमता मिल रही है। और जो दृढ़ता से पालन करेगा उसको ऐसा होगा, जो दृढ़ता से पालन करेगा, और जितने देर पालन करेगा उसके साथ वैसा उतना देर होगा। होता है ना, पहले कभी नहीं होता था, पहले कभी नहीं होता था, क्लास से पहले कभी नहीं होता था, क्लास के बाद भौतिक चीजें याद नहीं रहने लगी। बताइए अब इसमें हम क्या करें, ये तो हमको इनबिल्ट दिया गया है, तो हमको भूलने की शक्ति तो अपने आप दी गई है। तो जिस जिसको चाहिए 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे। देखिए हमको गुरु, कोई अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज, समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हम लोग गुरु के पास कभी भी जाए तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? हम लोगों को नाक रगड़नी चाहिए, गुरु हमको बचा लीजिए, हमको कोई नहीं बचा पाएगा, हमको बचा लीजिए, आप ही हैं, आप ही बचा सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार से नाक रगड़ने को तैयार ना हो तो फिर मत आइए अभी मेरे पास, तब फिर घूमिए घूमिए। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है और ये भी पता है सर्वोच्च विकल्प भी हम ही है, और नाक रगड़ने के लिए तैयार है कि हम इस जगत में तो बहुत संघर्ष करेंगे, आप बचा लो, नहीं बचाओगे तो संघर्ष करेंगे। तो अगर कोई इस प्रकार से आना चाहता है तो मेरी बातों का पालन करे, हैं? तो मेरी बातों का पालन करे, नहीं तो देखिए हम तो चाहते ही हैं आप मेरी बात का पालन कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, हम तो चाहते ही हैं कि आप गुरु महाराज की बातों का पालन करें। तो आप बस गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए ना, हम आपके मदद के लिए। आप मेरी बातों का पालन करेंगे तब भी हम वही बात बोलेंगे, हम कोई दूसरी बात नहीं बोलेंगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे आपके पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। हम तो चाहते ही हैं कि उनकी बातों का पालन हो। पूरा विश्व अगर उनकी बातों का पालन करेगा तो सारा सब कोई कष्ट से निकल जाएगा। आजकल ओरिजिनल बातें पालन नहीं की जाती है, ठीक है? तो ओरिजिनल बातों का पालन कीजिए, हम तो वही चाहते हैं, ठीक है? और कोई मेरे पास आना चाहे तो इसी प्रकार से, है ना? अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, हमने देख लिया, पूरा दुनिया देख लिया, सारी दुनिया में मेरा बस शोषण ही होने वाला है, हम समझ गए हैं, मेरा कभी हित कहीं से भी नहीं हो सकता, देख लिया हमने सब कुछ। अब हम बस यही चाहते हैं, आप मेरे को मार्ग बताइए, आप मेरे को आदेश दीजिए, हम पालन करेंगे। यही है गुरु शिष्य संबंध, आप मेरे को आदेश दीजिए, हम पालन करेंगे, ठीक है? तभी आइए, तभी आइए, है ना? तभी हम हैं, नहीं तो गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए। देखिए क्या है, सर्वोच्च स्तर तो यही है, गुरु महाराज की बातों का पालन करें, परंतु लोग करता नहीं है। तो अगर कर ले तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लेंगे जी, कर लेंगे, ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। ब्रह्मचर्य के बारे में था, और स्मरण शक्ति के बारे में था। तो स्मरण शक्ति का देखिए अभी तो एक बहुत ही गजब का, बहुत ही असंभव सा अनुभव सब कोई कर ही रहे हैं, है ना? तो कम से कम ये रखिए, मैंने एक्चुअली में वैष्णव आचार्यों से भी ये बात नहीं सुनी है कि आप भौतिक जगत के एक्सपीरियंसेस को भूल जाइए। ऑब्वियसली ये सब होता ही है, ये सब होता ही है, परंतु मैंने डायरेक्टली कभी सुना नहीं है। तो शायद यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कृपा हो रही है कि सबको ही हम लोग भौतिक एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे सभी मिटते जा रहा है, और बस भगवान की बातें ही छपते चली जा रही है। तो अगर ये होते जाएगा तो सारे कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कष्ट आएगा 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 चला जाएगा, जिस जो कष्ट को आना है आया चला जाएगा, सब चला जाएगा, सारे कष्ट आएंगे सारे जाएंगे, ठीक है? आपको कोई कष्ट अनुभव होगा ही नहीं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो बस मेरा एक निवेदन है, देखिए अपने अहंकार को ऊंचा मत रखिएगा, है ना? अपने अहंकार को ऊंचा मत रखिएगा। अगर अहंकार को ऊंचा रखिएगा तो कभी किसी जन्म में भक्ति नहीं कर पाइएगा। भगवान भगवत गीता में यही बोलते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरणागत बनना पड़ेगा। शरणागति के बारे में बात करते हैं, बिना शरणागत हुए कोई भगवत ज्ञान नहीं है। देखिए लोग स्वीकारता नहीं है, और ये सभी के ऊपर है, स्वतंत्रता तो है सभी की,
परंतु अगर सबको ही बस आप में से भी और बाहर के लोग भी सबको ही बस ये प्रॉमिस कर देना कि मैं अहंकार छोड़ दूंगा, द्वेष छोड़ देंगे, अहंकार छोड़ देंगे, बस इतना, बहुत कम कारण बचेगा कि आप भक्ति नहीं करें, शुद्ध भक्ति नहीं करें। अहंकार है, हम बच जाएंगे, हम कर लेंगे, नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा, कैसे भी नहीं कर पाइएगा। तो कृपया करके अहंकार को छोड़ दीजिएगा, है ना, त्याग दीजिएगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। और अगर जो मुझे कभी भी गुरु जान रहे हो, जानते हो, तो मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मतलब व्यक्ति दिख रहा हूं, व्यक्तिगत हूं, पर मुझे फिर आध्यात्मिक ही जाना जाना चाहिए, है ना। गुरु भौतिक नहीं होता, तो फिर उम्र नहीं देखनी चाहिए। ये बोल रहे हैं नाक रगड़िए, तो फिर कोई उम्र मत देखिए कि अच्छा ये उम्र है, ये नहीं है ना, हमको ये उम्र है ही नहीं। और फिर हम आपको भी यही बता रहे हैं, आपका भी कोई उम्र नहीं है, ठीक है। आई होप, आई नो दिस इज अ वेरी टॉल आस्क, बहुत ही बड़ी ये है क्या आकांक्षा है, परंतु मैं चाहता यही हूं कि सब कोई अपना अहंकार को साइड रख के बात करे, अपने अहम को, अपने अस्तित्व को, शारीरिक अस्तित्व को साइड रख के बात करें, ठीक है। और इसके लिए अहंकार को त्याग करके देखने के लिए बहुत सरल सा तरीका मैं बता रहा हूं आज। हैव एन आउटसाइड व्यू। मैं नाक रगड़ने का तैयार। हैव एन आउटसाइड व्यू, बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं। अगर आपको सच में सही देखना है ना, चीजों को यथारूप देखना है, आउटसाइड व्यू देखो। आउटसाइड व्यू मतलब आप देखो कि एक कोई है जो प्रचार कर रहा है, एक कोई है जो सुन रहा है, आप वो नहीं है, आप वो नहीं है, आप बाहर देखो। आप देखो कि मैं बाहर से ये चीजों को देख रहा हूं। अब ये व्यक्ति के लिए देखिए जो जो आप अपने आप को जान रहे हैं, अब ये देखिए उसके पास कोई और अच्छा रास्ता है क्या? कभी भी और रास्ता हो सकता है क्या? उसको इस व्यक्ति के सामने नाक नहीं रगड़ देनी चाहिए क्या? उसको इसकी सारी बातें नहीं सुन लेनी चाहिए? आउटसाइड व्यू रखिए, फिर चीजें यथारूप दिखेगी। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव ये क्या है? दृष्टा भाव, हाँ दृष्टा, हाँ बाहर, बाहरी रूप से देखिए जो भी कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, बाहरी रूप से देखिए। तो उससे उससे फिर क्या होगा? उससे फिर आप चीजों को यथारूप देख पाएंगे, है ना। नहीं तो मैं मेरा फिर नहीं देख पाएंगे, है ना। तो रियलिटी को एज इट इज देखिए, बड़ा आसान रहेगा। अब क्या है, मैं मेरा अहंकार, वही श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है कि जब भक्ति करते हैं तो अंतिम पड़ाव मिथ्या अहंकार होता है। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ नाक रगड़ दीजिए, तो मिथ्या अहंकार ही को चूर कर दे रहा है। और अगर मिथ्या अहंकार चूर हो गया तो भक्ति कौन नहीं करेगा? आप समझ लिए कि हम आपके हितैषी हैं, हम कृष्णा की बात बोल रहे हैं, हम गुरु महाराज की बात बोल रहे हैं, बोनाफाइड हो गया। अब चलिए, बोनाफाइड है, आप हमसे द्वेष कीजिएगा नहीं, आपने बोल दिया द्वेष नहीं करेंगे, और यथारूप देख रहे हैं, जैसा जो हो रहा है वैसा देख रहे हैं, तो फिर समर्पण ही कीजिएगा, और क्या कीजिएगा? फिर सारी बातें मानिए, हर एक बात मानिए, कष्ट खत्म, अभी के अभी सारा कष्ट खत्म। तो सारा कष्ट इसीलिए है ना, सारा कष्ट इसीलिए क्योंकि या तो हम द्वेष करते हैं या अहंकार करते हैं। बाकी कोई भौतिक परिस्थिति के कारण नहीं है कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारा उम्र ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी ये है, मेरा वो है, कुछ नहीं। ये सब पागलपन है। आध्यात्मिक संबंध के लिए भौतिक क्या परिस्थिति, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई किस उम्र का है, क्या पहले कर चुका है, पहले के अनुभव कैसे हैं, कहां रहता है, कौन सी भाषा आती है, कौन से जगह, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता।
ये सब इममटीरियल है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई कितना उम्र का है, कोई अंतर नहीं पड़ता। बस यही जो अभी बात बताया वही मतलब रखता है कि क्या आपको पता है बोनाफाइड है, गुरु बोनाफाइड है, प्रमाणिक गुरु है। क्या आप द्वेष नहीं कीजिएगा, क्या आप अहंकार नहीं कीजिएगा, जो बातें हैं उनको यथारूप देखिएगा, देख लीजिए। फिर अगर आपका लक्ष्य कृष्णा हुए तो अपने आप ही सारी बातें स्वीकार कर लीजिएगा, अपने आप ही समर्पण कीजिएगा, अपने आप ही नाक रगड़ दे की जो बात बोल रहे हैं वो अपने आप ही कीजिएगा। हमको कोई फिजिकली कुछ कीजिए या फिर कुछ मेरे लिए कर दीजिए, हमको वो नहीं चाहिए। बात समझिए, बात बस यहां पे इतना सा है कि हमारा वही भाव होना चाहिए। आध्यात्मिक संबंध, फिर से बोल रहा हूं, भौतिक कार्य करके नहीं होगा। तो आप भौतिक रूप से नाक रगड़िएगा ऐसे करके, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। आपको अनुभव वही होना चाहिए, आपका अनुभव वही होना चाहिए। ठीक है, आई होप बहुत सारी बातें हो गई, समझ में आ गया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्तिवेदांत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए, डरिए मत, पूछिए। हरे कृष्णा। वाणी माता जी नहीं, ओके, यस, पूछना। सच बता रहे, कोई कष्ट नहीं है, सच बता रहे, कोई कष्ट नहीं है, मान जाइए, कष्ट बनाइए मत। इस भौतिक जगत में लोग ऐसे ही करता है, कष्ट नहीं है चलो बनाते हैं, आप मत कीजिए वैसा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, बहुत सारी बातें आई हुई थी, जो आई हुई थी वो ले लेते हैं, है ना। जी पूछना है पर अभी नहीं पूछ पाऊंगी, अब पूछ लीजिएगा, टेक्स्ट में लिख लीजिए। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु, परंतु जो ज्ञान में स्थित है उसको तो नहीं होना चाहिए। ज्ञान में कौन स्थित है? नित्य सिद्ध। वो भौतिक भौतिक स्तर पे तो है ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक स्तर पे, वो तो इस भौतिक धरातल पे भी नहीं है। आपको कौन ज्ञान में स्थित मिल जा रहा है? सॉरी, इट वॉज क्लैपिंग बट सिंस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और कोई सच में आपके अलावा कोई नहीं बचा? ठीक है। मुझे पहले बड़ा कुछ याद रहता था, अब याद नहीं रहता। देखिए दवाई का असर है ना, अच्छा है। अच्छा है, सभी को असर होए।
अहंकार को एडुकेटेड लोग सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। नहीं, एडुकेटेड मत बोलिए उसको, ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? पर अभी पूछती हूँ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइड एंड अहंकार? इज बोथ सेम। हाँ, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो प्राइड बोलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड। देखिए क्या होता है, किस चीज पे प्राइड है, किस चीज पे प्राइड है, किस चीज पे प्राइड है? कोई एक पॉजिटिव बताइए, चलिए, किस चीज पे प्राइड हो? हम्म, कोई एक चीज बताइए पॉजिटिव। पूरे दुनिया में इतना सारा प्राइड प्राइड सुने, अपना ही नहीं बताइए, जिसका ही बताना है। कोई एक पॉजिटिव प्राइड तो बताइए, पॉजिटिव। अच्छा, आपको किस पे अहंकार है? हैं? बताइए। आपकी आपकी मदद होगी, सबकी मदद होगी। हैं? बताइए, किस पे अहंकार है, किस पे प्राइड है? बताइए, व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? आध्यात्मिक स्थिति से सब गलत है, नन। नहीं, आध्यात्मिक स्थिति मतलब भौतिक स्थिति भी है, आध्यात्मिक सृष्टि से सब गलत है। अच्छा, भौतिक सृष्टि भी है, भौतिक सृष्टि है, भौतिक क्रिएशन है। एक बात बताइए, मेरे हाथ में ये पावर बैंक है। हाँ, भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से, अच्छा ठीक। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से सब गलत है। तो आपके पास भौतिक दृष्टि है? बताइए, भौतिक दृष्टि से कोई एक सही बताइए, हम आपको भौतिक दृष्टि से ही गलत बताएंगे। जी अभी है। हाँ बताइए, एक एक बताइए, भौतिक दृष्टि से एक अच्छा बताइए, बताइए, हम भौतिक दृष्टि से ही बताएंगे। चलिए, लाइए थोड़ा भौतिक दृष्टि लाइए, एक एक चीज पे तो लाइए, यू आर प्राउड ऑफ समथिंग। हाँ बताइए, कांट स्पेसिफिक, नहीं नहीं नहीं, एक तो बताइए। अरे अपने बारे में मत बताइए, पूरा दुनिया कितना बड़ा दुनिया है? बोलिए, नरेंद्र मोदी इज प्राउड ऑफ इंडिया, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। थोड़ा तो हम प्राइड देखें किस पे है। हम्म, देखें कितना भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि पागलपन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, भौतिक दृष्टि पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं है। एंड इट्स लाइक, जब आप बोल रहे हैं कि भौतिक दृष्टि है तो बोल रहे हैं हम थोड़े से अभी पागल हैं। अरे क्यों पागल हैं जी? क्यों पागल है? अरे किसी का कुछ पता है? आज फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो पागलपन में शरीर त्याग देंगे और इसी में 84 लाख योनियों का कष्ट झेल लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे भौतिक दृष्टि है। अब भौतिक दृष्टि होने का अर्थ है कि हमको तो कष्ट मिलेगा ही, क्योंकि हमको तो इच्छा तो तृप्त हुई नहीं ना, अभी अभी और बाकी है, तभी और भोगिए, फिर से आइए, फिर से भोगिए। 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे ना, पहले तो आपको क्या होगा, पहले तो आपको इस भौतिक धरातल पे आपको रहते हुए फिर क्या करना पड़ेगा, विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। बहुत पालन कर लेंगे, कभी ऐसा हो गया तब जाकर के रागानुगा प्रेम आएगा, रागानुगा प्रेम में स्थित होंगे, फिर जाकर के भगवत धाम मिलेगा। यस यस, सब क्लास लेते लेते निकल जाएगा। वाह, मतलब पिछले 5 साल से जो क्लास लेते रह रहे हैं उनकी भौतिकता शून्य हो गई है? हाँ चलिए पूछते हैं, अरे डिवोटीज प्लीज बताइए जी। 5 साल नहीं निकली है? 5 साल से जो डिवोटीज डेडिकेटेड है? हाँ, वो कोई बोलता है क्या कि उसका भौतिकता शून्य हो गया? कोई है, कोई है भौतिकता शून्य वाला? अश्लीषा माता जी नहीं, राशि माता जी नहीं, अंजना माता जी नहीं,
विपुल प्रभु जी नहीं। अच्छा 5 साल से ज्यादा क्लास लेना आपको? आशी माता जी नहीं है, सरिता माता जी नहीं। अभी है भौतिकता शेष, आपकी खत्म हो जाएगी ना। नाक रगड़नी इसीलिए नहीं निकली। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ और क्या, आकांक्षा माता जी नहीं, ज्ञानेश्वरी माता जी नहीं है, आपकी निकल गई और निकल जाएगी। हाँ ये तो बड़ा अच्छा इमेजिनेशन है। हाँ, अंजना माता जी नहीं है, निकल जाएगी तो बड़ी बात है जी। अब देखिए स्थिति कैसी है, पहला हम पागलपन के कीड़े से काटे हुए हैं, पागलपन में भी, ठीक है। और दूसरा हमारा अपने आप ठीक हो जाएगा, ये तो बड़ा अच्छा है जी। ये वाला तो भक्ति हमको आता ही नहीं है। चलिए अच्छा है। गुरु जी आपने एक बार बहुत अच्छे से समझाया था कि स्व के बारे में, तब से प्राउड का ब्ला ब्ला बोलना छोड़ दिया है। स्व, ठीक है। तो क्या है कि अहंकार कभी समाप्त नहीं होगा। अहंकार तब समाप्त होगा जब गुरु हमको बताएंगे कि अहम क्या है। अहम मतलब मैं क्या है? अहम है आत्मा। अब मिथ्या अहंकार है कि हम हैं शरीर। अभी माता जी बताई नहीं, माता जी बताई नहीं। थोड़ा हिम्मत करके कोई एग्जांपल नहीं दी। नहीं तो मालूम है कोई भी बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ माई सन, बेटे के लिए प्राउड है, तो शरीर का संबंध है तभी तो प्राउड है ना। मतलब शरीर जानते हो अपने आप को। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग, कोई कोई प्रोफेशन, कुछ भी नाम ले लीजिए है। तो प्राउड किस पे है? ये शरीर ने जो आपको एक एक स्थिति प्रदान कर दी गई है उसी से प्राउड है। आत्मा के लिए तो प्राउड नहीं है ना। तो अहम क्या है? अहम है हम आत्मा है। मिथ्या अहंकार क्या है? कि हम शरीर है। अहंकार, शुद्ध अहंकार क्या होगा? हमको आत्मा पे अहंकार होगा। आत्मा पे अहंकार होने का अर्थ क्या? परमात्मा पे अहंकार होगा। तो सही अहंकार क्या? हमको कृष्णा पे अहंकार होना चाहिए। कोई बोले कि हमको मिथ्या अभिमान है अभी, उसको कहने का अर्थ है कि हमको कृष्णा से कोई प्रेम नहीं है, हम कृष्णा से द्वेष करते हैं। आई हेट कृष्णा, बोलिए बोलिए, आई हेट कृष्णा, आई हेट कृष्णा एंड आई लव दिस मटीरियल वर्ल्ड, बोलिए। अगर कोई एक पल भी बोलता है कि हमको भौतिक जगत अच्छा लगता है तो बोलिए बोलिए आई हेट कृष्णा, बोलिए। मूर्ख बोलेगा। कर तो यही रहे हैं सब एक्शन में। हाँ जब ये भौतिक जगत का कुछ अच्छा लग रहा है तो किस लिए अच्छा लग रहा है? कृष्णा से द्वेष करके इस भौतिक जगत के लिए आए थे ना। अभी भी भौतिक जगत ही अच्छा लग रहा है। कृष्णा के मिलने के बाद, गुरु के मिलने के बाद अभी भी भौतिक जगत अच्छा लग रहा है। तो द्वेष करना और क्या होता है जी? है सच है ना, एकदम सच है ना। आई लव फैमिली, आई लव माई फ्रेंड्स, वर्क है। तो इस भौतिक दृष्टिकोण से किसी को भी अच्छा बोलिए तो उसका अर्थ एक ही है कि हमको कृष्णा से, आई हेट कृष्णा, उसका अर्थ यही है और कुछ अर्थ है ही नहीं। लोग समझता नहीं है, अर्थ तो यही है ना। ओके, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, ये इतना ही ग्रेव है। अगर इस भौतिक जगत में हमको कृष्णा मिलने के बाद कुछ भी अच्छा लग रहा है तो उसका अर्थ यही है कि हम कृष्णा से द्वेष करते हैं, हमको कृष्णा से नफरत है, हमको कृष्णा नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट कृष्णा, आई वॉन्ट दिस मटीरियल वर्ल्ड, आई वॉन्ट मटीरियलिज्म। हमको कृष्णा नहीं चाहिए, हमको प्रेम नहीं चाहिए। हाँ वही वही वही, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर से दिखाते हैं 5 PM वाली क्लास में भी दिखाया, फिर से दिखाते हैं एग्जैक्टली यही। कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूमकर पुनः पिंजरे में आ जाता है।
मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान है। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है, किंतु हम वह नहीं करेंगे। हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे से बाहर निकलने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जाना चाहते हैं। और ये क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हम कृष्णा से द्वेष करते हैं। हमको कृष्णा अच्छे नहीं लगते, हमको ये भौतिक जगत अच्छा लगता है। कृष्णा अच्छे लगेंगे तो फिर यहां पे प्रेम क्यों करेंगे, यहां पे आसक्ति क्यों करेंगे, यहां पे आनंद क्यों लेंगे, गुरु की बातें क्यों नहीं मानेंगे, शास्त्रों की क्यों नहीं मानेंगे, कृष्णा की क्यों नहीं मानेंगे, कृष्णा के कहे अनुसार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको कृष्णा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमको कृष्णा से द्वेष करना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। ठीक है, अश्लेषा माता जी, राशि माता जी दोनों रुक सकते हैं। वाणी माता जी का एक जिज्ञासा है, पूछते हैं, है ना। हरे कृष्णा। वाणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके जीवन में कष्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है, तो क्या अच्छा होना गलत होता है? और अगर अच्छा होना गलत होता है, सॉरी नहीं, एक मिनट, नहीं मतलब कहाँ थी मैं? हाँ, जो कष्ट होता है वो क्या भगवान की परीक्षा का भाग्य होता है? और अगर जो कष्ट है वो भगवान जी की परीक्षा का वो यार, ठीक है, ठीक है, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं टाइप कर दूं? हाँ कोई बात नहीं, टाइप कर दीजिए, पर पहले हमको एक बात बता दीजिए, अच्छा कौन है? आप इतना बड़ा प्रश्न पूछिए हमारा, बड़ा सरल सा एकदम। देखिए हमको तो है ना छोटा छोटा सा बात समझ में आता है, बड़ा तो समझ में आता ही नहीं है। मतलब फ्रेगमेंट्स में बात करेंगे, छोटा छोटा। अच्छा कौन है इस जगत में? अच्छा कौन है? हाँ, कौन है? आई थिंक सभी अच्छे होते हैं। सब अच्छे होते हैं? अच्छा, सब अच्छे होते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे लोग द्वेष करते हैं, बुरा, जेलस हैं? बिल्कुल है, तो जेलस बहुत का ज्यादा, मतलब नहीं है, हैं? दूसरे का बुरा चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। दुखी होते हैं? जी होते हैं। तो ये सब तो अच्छा गुण नहीं है, तो ये तो अच्छे नहीं हुए। जी, हाँ? तो अच्छा कौन है? कोई अच्छा नहीं है। कहां से कहां तक पहुंच गई माता जी? हैं? अभी तो बोल रही थी सब अच्छा है, अब बोल रहे कोई अच्छा नहीं है, है? हाँ सच बात यही है, हमारा जर्नी यही होना चाहिए। हमारा जो आध्यात्मिक जर्नी है वो यहीं से यहीं तक है। क्या? एकदम सही बात है, यही है हमारा आध्यात्मिक जर्नी, यहीं से यहीं तक है। हमको पहले इस जगत में सब अच्छा लगता है, परंतु जब हम देखेंगे सही तो हमको यही दिखाई देगा, यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं है, जी यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा कहाँ पे है? जी, अच्छा ठीक है। कहाँ पे है? अब ये बताइए ना, पहले बताइए अब अच्छा कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। है, बिल्कुल है। कहाँ है? आप बताइए। अभी यहाँ पे क्लास में लोगों को गंदगी से निकलते हुए देख रहे हैं, जी, तो ये अच्छा नहीं है। बुराइयों से निकलते हुए देखते हैं तो अच्छा नहीं है। जी अच्छा है। यहाँ यस, पे दुख से बाहर निकल रहे हैं, प्रेम में स्थित हो रहे हैं, खुश रहते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा है। अच्छा है ना। जी, डिप्रेशन से निकल जाते हैं ना। आपका भी दुर्भाग्य आने वाला रुक गया था जब तक आप क्लास आ रही थी रेगुलरली। अच्छा है ना ये कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा है ना। तो अच्छा यहाँ पे है, कहाँ पे अच्छा है? जहां पे कृष्णा है वहां पे अच्छा है। यही है यस। आध्यात्मिक जर्नी, कि हम पहले सब जगह सब अच्छा मानते हैं, फिर समझ में आता है अच्छा यहाँ पे तो सब अच्छा नहीं लेकिन है, कहाँ प्रभु पे जी, अच्छा है? हाँ। जब हम कृष्णा भक्ति करते हैं तो ऐसा फील होता है कि कष्ट और ज्यादा आ रहा है। हाँ, वो पुराना दबा कुचला सब निकल करके आता है। और भक्ति में कष्ट नहीं आता है, वो भौतिकता की गंदगी निकलती है। जैसे कभी, हाँ, दिवाली में सफाई करते हैं ना, तो छत का जाला साफ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि घर में गंदगी बढ़ गई है ना। जी, लगता है ना घर घर में गंदगी बढ़ गई है, पर वो एक्चुअली में आप ही का बसाया हुआ था, आप ही का बसाया हुआ था। अब वो सब निकल रहा है, तो निकलेगा नहीं? बसा करके क्यों रखे होते हैं? बोलते हैं दिवाली का सफाई कर रहे हैं तो और गंदगी निकल रहा है। अरे गंदगी इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप दबाए हुए हैं।
जी। हैं तो गंदगी क्यों दबाए हुए हैं? सब निकाल के फेंक दीजिए। तो कृष्णा की भक्ति करते हैं तो कष्ट निकलते हैं। और देखिए आपका तो कैसा है, आपका तो दुर्भाग्य सामने खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। वो कब तक रुका हुआ था? जब तक आप भगवान की सुन रही थी। इट्स हाँ लाइक जी। आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ था, बोल रहा था आऊं आऊं आऊं, बोले हम तो कृष्णा का नाम ले रहे हैं, हम कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं, नहीं हम अभी नहीं आ रहे। आपने बोला अब कृष्णा का नाम लेना छोड़ दिया, अब कृष्णा के बारे में सुन, और दरवाजा क्या खोल करके आ गया, धक्का मार के आ गया। तो देखिए कष्ट तो आपका समाप्त हो रहा था भगवान की बातें सुनने से, नहीं? हाँ जी। हाँ देखिए, तो अच्छा कहाँ पे है? कृष्णा के पास। हाँ, बुरा कहाँ पे है? भौतिक जगत में। हाँ, इसी पे एक श्लोक आज यही बात कर रहे थे। माया, कृष्णा सूर्य समा, माया है अंधकार। कृष्णा सूर्य के समान है, प्रकाश के समान है, ज्ञान के समान है, अच्छे के अच्छा, जिसको आप अच्छा बता रही, और माया है अंधकार, माया अंधकार के समान है। जहां कृष्णा, जहां सूर्य, वहां माया का नहीं है अधिकार। जहां कृष्णा वहां माया का नहीं है अंधकार। तो जहां पे कृष्णा है, जहां पे प्रकाश है, वहां पे अंधकार नहीं होता। जहां पे प्रेम है वहां पे गंदगी नहीं होती, जहां पे अच्छा वहां पे बुरा नहीं होता। तो यहां पे जब हम सोचते हैं कि इस जगत में अच्छा भी है बुरा भी है, यही गड़बड़ है। इस जगत में अच्छा और बुरा नहीं है, बस बुरा ही है। सब कुछ बुरा है। सब कुछ बुरा है। कोई आज बुरा दिखाई देता है, कोई 6 महीने बाद दिखता है, कोई 6 साल बाद दिखता है, कोई 60 साल बाद दिखता है, बस अंतर यही है। जी ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। चलिए, अश्लेषा माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, हमें जो स्थिति मिली है उसी में रहकर सब कुछ भगवान के लिए लगाने का प्रयास करना है, ठीक है जो भी। तो हमें स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए सुधारने का प्रयास करते रहिए, परंतु वो सुधरने के बाद भी जो स्थिति मिली है वो तो आपके पहले से गुण, पहले से कर्म थे उसके अनुसार हुआ ना। सुधारेंगे तो क्या करेंगे? हम अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, और जब सब कुछ कृष्णा के लिए लगा रहे हैं तो आध्यात्मिक बना दे रहे हैं। जब सब कुछ कृष्णा के लिए बना लगा दिए तो फिर सुधारने का भी आवश्यकता नहीं होगा। हम लोगों को जब कोई पूर्ण रूप से भक्ति करना चाह रहा है, अब देखिए दो बातें हैं। क्या आप में पूर्ण रूप से भौतिकता समाप्त हो गया? नहीं हुआ तो सुधारने का भी प्रयास कीजिए, और सब कुछ कृष्णा के लिए भी लगाने का प्रयास कीजिए। जो अगर सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुधारिए, ठीक है? अगर हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं लगा पा रहे तो अपने आप को सुधारते जाइए, और सुधारिए और सुधारिए और सुधारिए, ठीक है? ओके। हाँ, तो सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली भक्ति में अनफेवरेबल चीजों को त्यागना मतलब एग्जैक्टली क्या करना? जो भी भक्ति से हमको दूर ले जाए, जो भी प्रेम से दूर ले जाए, कृष्णा से दूर ले जाए, सबको छोड़ना। मतलब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? अच्छा, काइंडली करेक्ट मी एंड गाइड मी इफ यू सो विश। तो आंसर मिला? नहीं मिला तो प्लीज बताइएगा। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं कभी कभी हम सब डिवोटीज के भाग्य बारे में सोचती हूँ कि हम सब कितने ज्यादा भाग्यशाली होंगे जिनको आप जैसे गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं। गुरु जी, क्या इसमें भी अहंकार है? नहीं, देखिए वही बता रहा था, मिथ्या अहंकार और सही अहंकार। समझिए, क्या ये संबंध आपका आत्मा से है, भगवान से है? अगर भगवान से जानते हुए भगवान और भगवान के किसी विस्तार को आप उन पे अहंकार कर रहे हैं तो वो कोई मिथ्या अहंकार नहीं है, वो सही अहंकार है। उस पे अहंकार होना ही चाहिए। इस शरीर के संबंध में जो कर रहे हैं वो मिथ्या अहंकार है। मिथ्या क्या है? ये शरीर से जो अनुभव हो रहा है वो मिथ्या। तो मिथ्या अहंकार क्या है? शरीर से संबंधी अहंकार जो हो रहा है वो है ना। सही अहंकार क्या है? आत्मा से संबंध में। ओके, क्योंकि हम सभी तो आत्मा है ना, उसीलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, जिन लोगों के पास माता पिता नहीं हैं या जो लोग ऑर्फन्स हैं, तो क्या उसका मतलब है कि उनको पेरेंट्स की इच्छा नहीं थी? हाँ, या तो इच्छा नहीं थी या तो कर्म नहीं थे, दोनों बात। कर्म तो कुछ रहे होंगे पापी,
कर्म कुछ रहे होंगे गड़बड़, परंतु ठीक है, पहले का कर्म गड़बड़ भी रहा हो, आज की परिस्थिति देखिए उनकी। हम पहले के कर्म के कारण उनको अब ये नहीं बोलेंगे कि ऑर्फन हो, अनाथ हो तो तुम जाओ, नहीं। भगवान ने बताया कंपैशनेट रहना है। आप उनकी आज मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए ना। बाकी लोगों को तो मदद करनी ही चाहिए ना। हम लोगों को कृष्णा के लिए कार्य करना चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनको भक्त बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से ही निकल जाए। इस बार तो अनाथ बच्चे बनकर के पैदा हुए हैं, अगली बार अनाथ या कोई भी अपंग या कोई भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। ये लास्ट बार कष्ट मिला, भक्त का ये दायित्व है, ठीक है। तो हम तो उनको भक्ति में लगाने का कोशिश करेंगे, बाकी लोगों को ठीक है सेवा करने दीजिए ना। भौतिक जगत वाले लोग हैं, उनके लिए श्रेष्ठतम यही है कि हाँ इन सब की कंपैशनेट रही है, अच्छा है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही अगर किसी के पास कुछ नहीं हो तो उसका मतलब ये है कि उनको उन चीजों की इच्छा नहीं है, या तो इच्छा नहीं है या उनका क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं है। आपके कर्म वैसे हैं, जब कर्म खराब होंगे तो अच्छा कैसे मिलेगा? कर्म पापी का है तो अच्छा कैसे मिलेगा? ठीक है, ओके। हाँ, जहां पे गुरु है, जहां पे कृष्णा है, वहां सब अच्छा है, वहीं अच्छा है। हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। गुरु और कृष्णा, कृष्णा अपना बात बता दिए, गुरु वो बात को समझा दिए, और क्या चाहिए जी, है। पर गुरु की कृपा से कष्ट अनुभव नहीं होता है, वो हमें हमारे प्रारब्धों से हमें बचा लेते हैं। हाँ, हम बचाते ही हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, सुबह जो आरती करते हैं इसमें आई भवसागर से, इस भवसागर से निकलना एंड प्रेम भक्ति एंड लॉर्ड कृष्णा के चरण की धूली का कण बनना है, विच इज बेस्ट ऑफ दीज? नहीं, तीनों तीनों में कोई विकल्प नहीं है, तीनों अलग अलग बात नहीं है, तीनों एक ही है। भवसागर से निकलना मतलब इस भौतिक जगत से निकलना, हाँ, इस मटीरियल वर्ल्ड से निकलना, ठीक है। हाँ, प्रेमा भक्ति, जब प्रेमा भक्ति करेंगे तभी कृष्णा प्राप्ति होगा। और कृष्णा प्राप्ति होगा तो हम क्या बनना चाहेंगे? हम ये नहीं बनना चाहेंगे कि हमको बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति बना दीजिए, हमको ये कर लीजिए, हमको वो कर लीजिए। हमको बस अपने चरण की धूली में रख लीजिए, बस हमको बस इतना, हमको कुछ नहीं चाहिए। अपने से दूर मत कीजिए, चरण की धूली रख लीजिए बस, ठीक है, वो कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ लगे तो आप दे सकते हैं, हमारा और कोई डिमांड नहीं है, हमारा और कोई डिमांड नहीं, तो तीनों एक ही है, ठीक है। गुरु जी, जो भी लोगों को भी, जो भी मतलब लोगों को भी, मतलब नहीं समझ आया, ओके। मेरे साथ ऐसा है, मैंने 2 माला भी करती हूँ रोज, 20 मिनट में भी ऐसा फील हो जाता है कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो फिर जब बुरे हैं तो अच्छा कीजिए, जब ये रियलाइज हो रहा है कि आप बुरे हैं तो फिर अच्छा कीजिए। अब बस ये रियलाइज करना अच्छा बात नहीं है, फिर काम भी करो ना। आपको पता चल गया बीमार है, तो बीमार है तो इलाज करो। बस बीमार है बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये बुरा फीलिंग नहीं है, ये अच्छा फीलिंग है। एक बीमार को पता चल जाए हम बीमार है, ये अच्छा फीलिंग है। बुरा फीलिंग क्या है? बीमार को पता ही ना चले बीमार है, अंदर अंदर खोखला होता है, ठीक है। गुरुजी, अगर इच्छा की बात है तो ये अच्छा है क्या कि उनकी इच्छा नहीं थी? हाँ, अब अच्छा है। अगर भगवत भक्ति मिल जाए तो, नहीं तो फिर कष्ट ही कष्ट है। अगर कोई अनाथ बच्चा है, ठीक है, उसको कोई या फिर कोई अनाथ व्यक्ति है ना। बहुत लोग देखते होंगे सिंगल पेरेंट, और सिंगल वाइफ अलग रहती है, हस्बैंड अलग रहता है, बच्चा अलग रहता है, बहुत लोग होता है, बहुत लोग होता है जगत में। तो कोई भी ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है, परंतु कब? जब कृष्णा के लिए लगा दो तब। नहीं तो वो क्या है, नहीं तो वो अकेलापन काटेगा। जब कृष्णा के लिए लगा दिए तो प्रेम अनुभव कीजिएगा, तो नाचिएगा,
और नाचने में कोई रोकने वाला नहीं होगा। अभी हम कृष्णा के लिए नाचेंगे, ना तो कोई देखने वाला है ना रोकने वाला है। दिखावा करना नहीं चाहिए। अभी हम गाएंगे कृष्णा के लिए तो ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है, तो अच्छा है? परंतु अगर हम कृष्णा के लिए नहीं करना चाहते, गुरु के लिए नहीं करना चाहते, तो फिर वही कष्ट है। क्यों? फिर लगेगा कि पूरी दुनिया के पास तो है, हमारे पास नहीं है। तो जो चीज आपका एसेट है उसी को लाइबिलिटी समझ लीजिएगा। तो ये बड़ा अच्छा है। अगर किसी के पास कोई अनाथ भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है, अनाथ है बेचारा बेचारा बेचारा, बहुत अच्छा बात है, एक तरह से बहुत अच्छा बात है। परंतु कब? जब वो अपने आप को कृष्ण के लिए लगा ले, तब, है ना? ओके, यस, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इच्छा होने का मतलब ये लोग ये होगा कि इस भौतिक जगत में और आसक्त होंगे और वापस आना। हाँ, देखिए, इच्छा पहले नहीं थी, अब भी तो डेवलप कर सकते हैं ना। अभी वही तो बता रहे थे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम चले गए पार्टी में। इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टी में मत जाइए। इसका अर्थ ये है कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत रहिए, फिर जाइए जहां जाना है। फिर आपको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जब शरणागत नहीं है तो फिर कभी भी प्रभावित हो सकते हैं। कोई भी आपको भटका सकता है, कभी भी। थोड़ा स्वतंत्रता लगाइए, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। वैसे भौतिकता का कुछ इच्छा ना हो, कंफर्ट, वो भी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है ना? पर बस इतना ही रहेगा तो अधिक से अधिक मुक्ति मिलेगा। ये अच्छा है, अच्छा गुण है, परंतु ये जब तक अच्छा नहीं है, तब जब तक आपका लक्ष्य कृष्णा नहीं है। ठीक है, मुक्ति मिल जाएगा। अगर आपका यही रहेगा कि हमको इस भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, तो मुक्ति मिल जाएगा, है ना? तो अच्छा ये है कि कृष्णा से प्रेम जागृत कीजिए। अच्छा ये है कि सब कुछ कृष्णा के लिए लगाइए। ठीक है, ओके। क्योंकि होगा नहीं उनके पास, होगा नहीं उनके पास। देखिए क्या है, अगर सपोज कीजिए पिछले जन्म के कारण हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी इच्छा नहीं होगी। आप ये कल्पना करना छोड़ दीजिए कि अगर सपोज कीजिए किसी के माँ बाप नहीं है, अनाथ है। अनाथ भी बोलना गलत गलत बात है, क्योंकि अनाथ, कृष्णा तो नाथ है ही है, तो अनाथ कैसे हो गया? सभी के नाथ हैं कृष्णा, तो ये बात तो गलत। पर ठीक है, इस जगत में बोलते हैं अनाथ, तो इन अनाथ ही बोल रहे, तो ठीक है। तो किसी के माँ बाप नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो इच्छा नहीं करेगा। पहले इच्छा नहीं थी तो आज इच्छा नहीं होगी। अरे कल तक आपको किसी चीज की इच्छा नहीं होती थी, तो आज भी इच्छा नहीं होती है, हैं? तो इच्छाएं तो और बनती रहती है ना। सूक्ष्म शरीर तो बढ़ता रहता है ना। तो कल तक इच्छा नहीं थी, उसका मतलब ये थोड़ी ना आज भी नहीं करेंगे। ठीक है, पिछले जन्म की इच्छा नहीं थी तो इस जन्म में तो इच्छा करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, इफ यू सो विश उपदेशामृत करना है, आपने बोला था। नहीं, मैंने बोला था अगर 10:40 तक जिज्ञासा नहीं रहेगी तो पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, इतना आसान नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ओके। नित्य सिद्ध होने के लिए क्या लक्षण होते हैं? नित्य सिद्ध होने के लिए लक्षण यही होता है कि हमको इस जगत, भौतिक जगत का कोई आकांक्षा नहीं होगा। बस कृष्णा के लिए हर पल चिंतन भी होगा, हर पल सेवा भी करेंगे, सभी को कृष्णा के बारे में बताएंगे। और क्या, भौतिक चीजें हमको कोई परेशान नहीं करेंगी। भौतिकता है ही नहीं, भौतिक संबंध है ही नहीं, है ना? भौतिक रूप से हमारा अस्तित्व है ही नहीं। लोग देख पाएगा कि हम भौतिक जगत में हैं, पर भौतिक जगत में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, ये ठीक है, ओके, है ना? तो इच्छाएं सबकी चलती रहती है। ठीक है, तो इच्छाओं को, राशि माता जी का 100 है। यस यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मुझे आपसे ये बताना था, जैसे कि कोई 6 माला कर रहे हैं और उनको 6 माला करने में ही 1 घंटा लग रहा है। जैसे अटेंटिवली चैंटिंग करनी चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए एक एक नाम, और उनको 6 माला करने में 1 घंटा लग रहा है, तो वो आगे कैसे पढ़ेंगे गुरु जी?
नहीं, गलत बात है, ऐसे 6 माला नहीं किया जाता, इसीलिए तो सुबह का चैंटिंग सेशन होता है। सुना कीजिए कैसे चैंट किया जाता है, जी गुरु जी। सुना कीजिए वैसे चैंट कीजिए। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या करके दिखा दें? जी हम तो लाइव रह करके नाम जप करके भी बताते हैं, अब इससे ज्यादा और क्या करें बताइए? हैं? तो आप आइए, सुनिए, जोड़िए, देखिएगा कि हाँ नाम जप हो रहा है, इस तरीके से नाम जप करना है, कीजिए। आइडियली आइडियली 7 मिनट लगता है, 6 मिनट तक लग सकता है, 10 मिनट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, 10 मिनट नहीं लगता। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगेगा, 7 मिनट का चलिए 8 मिनट तक भी स्वीकारा जा सकता है, परंतु या तो बहुत ही कम लगेगा, 5 मिनट लग रहा है, वो भी नहीं एक्सेप्टेबल है। कोई बोले कि नहीं नहीं हमको 10 मिनट लग रहा है, वो भी नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 8 मिनट भी मान सकते हैं, शुरू में जो ज्वाइन करता है उसको 8 मिनट लगता है। ठीक है, बाद में नहीं लगेगा। तो आप बोल रहे हैं 6 माला, 6 माला तो थोड़े पुराने लोग करते हैं, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम 6 माला के लिए 42 मिनट्स जैसा कुछ, 45 मिनट्स जैसा कुछ लगना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। ठीक है, जी गुरु जी। क्या होता है, नाम जब कंसंट्रेशन के साथ नहीं होता है तब ज्यादा समय लगता है, और जब बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करते तो भी जल्दी जल्दी नाम जप करते हैं। अगर नाम पे हम फोकस नहीं कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तो ऐसा अगर करेंगे तब तो हमको लगेगा 7 मिनट के आसपास। परंतु अभी अभी क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें 5 मिनट जैसा भी लग जाएगा। अब आपने नाम जप तो किया नहीं है, ये बस ऐसे ही घसीट दिया है, तो ये नाम जप तो हुआ नहीं। तो ये 5 मिनट वाला भी गलत है, 8 मिनट से ऊपर वाला भी गलत है, 5 से नीचे वाला भी गलत है, 8 से ऊपर वाला भी गलत है, दोनों गलत। ठीक है, तो आप लोग देखा कीजिए कितना समय लगता है ना। किसी को अगर लगे कि गलत कर रहे हैं पूछिए। ठीक है, और कोई ऐसा हो कि 5-5.5 मिनट में भी हो रहा है तो बहुत रेयर होता है, 5.5 मिनट में संभव है पर बहुत रेयर है। ठीक है, वो अच्छे से कंसंट्रेशन वाला नाम जप नहीं होता। ठीक है, तो आइडियली 6 मिनट लग जाएगा, 5.5 से 5.5। कभी जैसे क्या होता है ना, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड कर लिया, उसके बाद कभी जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो वो अलग बात है, परंतु स्टार्टिंग में ही अगर 5-5.5 मिनट लग रहा है, अब 5.5 मिनट जैसा कुछ लग 5 मिनट लग रहा है तो एकदम ही गलत है। 5 मिनट्स के अंदर हो रहा है एकदम गलत है, उसमें कोई संशय नहीं है, कुछ कुछ देखना समझना है ही नहीं। 8 मिनट से ऊपर लग रहा है, शुरुआत में चलिए मान लिया 8.5 मिनट लग गया, मान लिया बहुत धीरे कर रहा, पर उससे ज्यादा नहीं लग सकता। 1-2 माला कोई पहली बार ही करने लग रहा है तो ठीक है, 10 मिनट लग गया, पहली बार ही कर रहा है, वो भी 5 दिन 7 दिन करने के बाद, 7-10 दिन करने के बाद उसको भी 8.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई पहली बार कर रहा हो, दूसरी बार कर रहा हो, 5वीं बार कर रहा हो, हाँ तो हो सकता है, शुरुआत में होता है। ठीक है, यस, सभी की जिज्ञासा उत्तर हो गई? जी गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। किन्हीं की कोई जिज्ञासा बाकी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, चलिए आज तो जिज्ञासा का से ही हो गया, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे उपदेशामृत लेने का भी। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, और रियली सॉरी आज हम लोग नहीं ले पाए, अभी खुला हुआ था बट नहीं ले पाए। शुरुआत में लोग जिज्ञासा नहीं पूछते हैं, अरे जल्दी से लाइन लगा करके पूछा कीजिए, हैं, पहला जिज्ञासा मेरा होगा, जल्दी से पूछा कीजिए, टाइम मत बर्बाद किया कीजिए, 1-2 मिनट वहां पे बर्बाद, 5 मिनट वहां पे बर्बाद करते हैं, वो सब मत किया कीजिए, जल्दी जल्दी पूछिए। हैं, सबको ही अभी जल्दी से निकलता ना, अभी इतना ही करना है तो जल्दी से निकलता ना, लेट क्यों करा रहे हैं? तो सबकी मदद कीजिए, हम अपने समय का पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास करते हैं, आप भी। ठीक है, तो जिज्ञासा रहे तो कम से कम कोई तो इनिशिएटिव लीजिए कि पहला जिज्ञासा मेरा रहा है, जिज्ञासा है तो हम सबसे पहले लिख करके भेज देना। ठीक है, कोशिश किया कीजिए। ठीक है, नहीं तो ये जिज्ञासा तो पहले से था, है नाम जप का जिज्ञासा तो पहले से था, आपको लिखना चाहिए था, है क्लास में थोड़ी ना बात हुआ है, जो जिज्ञासा क्लास में बात ही नहीं हुआ, पहले से पूछना था, तो आपको पहले से लिख करके रखना चाहिए था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा कीजिएगा, रहे तो पहले से लिख करके रखिए, 10:30 जैसे ही 10 o'clock जैसे ही हो वैसे ही
भेज दीजिए, फटाफट फिर आंसर करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।